Good evening all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student at this time lesson number 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका लिवलीहुड इन अर्बन एरियाज. लेसन नंबर 9 थर्ड बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज रनिंग एट दिस टाइम. स्टूडेंट लास्ट ये लेसन ऑफ समरी लेसन नंबर 9 की जो समरी है सार वो हमारा मतलब चला हुआ है. इसमें सड़कों पर काम करना. एक औरत अपनी मौसेरी बहन के घर जाती है तो उसके बाद वे फिर वो बाज़ार में जाते हैं तो अपने उसने क्या क्या देखा तो उसमें वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही है, अपने क्या क्या अपने एक्सपीरियंस वो गेन कर रही है. फिर उसमें एक कैरेक्टर आता है बच्चू मान जी के बारे में अपने बारे में बताया क्या कि जो बिहार के गाँव में रहता था, उसके पास ज़मीन बहुत कम थी, उसके 3 बच्चे थे तो वो राजगिरी मिस्त्री का काम करता था. उसे उसकी रोजी रोटी नहीं चल पाती थी, उसे प्रॉपर वे में मतलब दिहाड़ी भी नहीं मिल पाती थी. फिर उस शहर में आ गया, उसने वहाँ एक रिक्शा खरीदी, उसकी मुरम्मत कराई. वो रिक्शा में चला, जो पैसेंजर होते थे उनको दूर तक लेके जाता था. 10 या 30 रुपये इसको देते थे. अपने दोस्तों के साथ वो किराए पर रहता था तो उसमें क्या कहते हैं अपने दोस्त उसको 100-150 रुपये मतलब आपस में किराए के उससे बच जाता था. कुछ वो अपने परिवार के लिए भेज देता था जिससे उसके परिवार का पालन पोषण चलता था. कई बार उसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो वो काम नहीं करता था. साल में 2-3 बार वो अपने गांव में अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता था. तो उसकी वाइफ है जो बच्चू मान जी की, वो खेतों में मजदूरी करके वो भी कुछ पैसे कमा लेती थी. तो उसके बाद में फिर ये हमारा वो उसके आ गया था भी सड़कों पर काम करना. उसके अंदर जो टॉपिक हमारा रनिंग एक टॉपिक की जो ये लेसन नंबर 9 में एक सब टॉपिक है सड़कों पर काम करना. तो वो टॉपिक आज हमारा फिनिश हो जाएगा. उसके अंदर फिर वो फिनिश नहीं होगा. जो औरत हैं वो अपनी मौसेरी बहन के साथ मार्केट में जाती है और मार्केट में वो क्या क्या देखती है उसके बारे में और आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा. पहले तो उन्होंने सड़कों पर काम करते लोगों को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस कैसे गेन किए वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगा. देखो उन्होंने क्या क्या भाई टॉपिक हमारा सड़कों पर काम करना, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स. भाई हमारे देश के शहरी इलाकों में यानी अर्बन एरियाज में लोग लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों, जो फुटपाथ होता है ठेले जो 4 पहियों वाला होता है उस पर वे अपने जो डेली रूटीन की जो वस्तुएं हैं वो मतलब उस पर लेकर उस पर रख कर सामान बेचते हैं. अभी हाल फिलहाल अब की तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था. भाई पहले जो लोग फुटपाथ पर वो सामान बेचते थे वे गलियों जैसे गलियों में कोई यातायात वगैरह आ गया, यातायात का कोई साधन कन्वेंस वगैरह आ गया या फिर पैदल चलने वाले जो पैदल चलते उनको इस तरह की रुकावट होती जो ये लोग सामान बेचते थे फुटपाथ पर. जैसे कि भाई काफ़ी एक दो बोथ साइड जो हमारे ट्रैफिक रनिंग है, कन्वेंस रनिंग है, तो उसी लोगों को भी क्या सोचते हैं भाई रोड पे चलने से अच्छा फुटपाथ के साथ पर चलें. लेकिन फुटपाथ पर लोग अपनी दुकान लगा कर बैठते थे तो उसी लोगों को चलने में रुकावट होती, उसको एक रुकावट के तौर पर देखा जाता था. लेकिन कई संस्थाओं ने मतलब उसने फर्म ने संस्थाओं ने के प्रयास से उन्होंने इसके लिए ट्राई किया. अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है. मतलब उसने के प्रयास किए भाई जो फुटपाथ है इस पर भाई सभी के मतलब ये नहीं कि भाई आम पब्लिक के लिए, सभी के लिए उपयोगी यूजफुल है और लोग इसको आजीविका कमाने कैसे जैसे सामान रखने के लिए उस पर वो बैठ जाते हैं. तो अब आजीविका कमाने के लिए बैठे हुए और भी पीपल वहाँ पर आएंगे, उनके सामान को देखेंगे, परचेज करेंगे. जब उस लगेज को परचेज करेंगे तो क्या होगा, उनकी इनकम गेन होगी और उनको आजीविका मतलब का एक साधन उनके पास हो जाएगा. उनके भाई आजीविका का साधन हो गया, वहाँ बैठ कर वो अपनी आजीविका कमा सकते. कई संस्थानों के प्रयास से इसको फुटपाथ को सभी के लिए उपयोगी और काम के अधिकार आजीविका के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है. सरकार भी इस कानून को जो गवर्नमेंट है भाई इसको बदलने पर विचार कर रही है कि भाई जो फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों को उठाया नहीं जाए और इस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था. भाई सरकार ने क्या कि एक रूल बना दिया कि फुटपाथ पर सामान बेचेगा तो उस सामान को उठा दिया जाएगा, उसको फाइन वगैरह लगाया जाएगा. लेकिन सरकार गवर्नमेंट ने अपने जिस रूल पर चेंज करने पर डिस्कस कर रही है, जो उन पर बैन लगा रखा था उसको वो चेंज करने पर डिस्कस कर रही है. कौन? गवर्नमेंट. कानून में बदलाव, भाई जो लॉ है कानून में बदलाव चेंज करने के आने से उनके पास काम करने की जगह होगी. जब
गवर्नमेंट इसको रूल को चेंज कर देगी, वे बदले लोगों के पास काम करने के लिए एक फिक्स जगह हो जाएगी, कभी उनको एक जगह दूसरी जगह गलियों में घूम घूम कर अपना सामान नहीं बेचना पड़ेगा। यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। जो लोग ये आना जा मतलब यातायात के जो कन्वेंट्स है, जो ट्रांसपोर्ट है, लोगों का आना जाना वो भी आसान तरीके से आसानी से लोगों को इसमें एक ईजिली हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ऐसा सुझाव है, ऐसा व्यू है, ऐसे व्यू है कि वे शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय कर दिए। भाई कुछ सम सिटीज़ के अंदर भाई ये फिक्स कर दिया क्या, भाई ये एरिया यहाँ पर फुटपाथ और ठेलों पर जो लोग फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेचेंगे उनके लिए है। ये वही लोग यहाँ पर अपना सामान की शॉप वगैरह या ठेले वगैरह को यहाँ पर स्टैंडिंग कर सकते हैं। अदर पीपल को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा व्यू, ऐसा सुझाव भी है कि उन्हें खुले रूप से भाई उन लोगों को भी एक ओपन मतलब किसी तरह के बगैर किसी बाउंडेशन के, बगैर किसी पाबंदी के उनको भी ये परमिशन मिल जाए कि अनुमति हो, और वे लोग उन समिति मतलब जो इस तरह की मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती हैं उनको भी इस पे मतलब इस पे मैटर में जो डिसीजन लेती है इस मामले में, तो वे डिसीजन लेती हैं उनको इसमें भी शामिल किया जाए, उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो फुटपाथ पर और ठेलों पर जो सामान बेचते हुए गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, लोगों की समिति बनाई है, ऐसी मैनेजमेंट बनाए और उन लोगों को जो मैनेजमेंट बनाई गई है इसमें भी इन लोगों को खुले रूप से सामान बेचने की अनुमति हो। लेकिन जो गवर्नमेंट ने वे डिसीजन बनाई, लोगों की जो समिति बनी है उस मैनेजमेंट में उसमें इन लोगों को भी कुछ मतलब इनमें से कई पर्सन को भाई उसका मेंबर वगैरह बनाया जाए ताकि वो भी इस रूल रेगुलेशन से बेटर वे में उसको अच्छी तरह से जान सके। उसके बाद ये टॉपिक तुम्हारा फिनिश हो गया। जो लेडीज़ थी वो अपनी मुसेरी बहन के साथ कहाँ मार्केट में गई, बाजार में, इंदा बाजार। जब वो जैसे बाजार में पहुंची तो दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार फेस्टिवल के कारण वहाँ काफ़ी रास्ता काफ़ी बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ पर जो लोग क्या है भाई मिठाई जिसकी भाई स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, स्लीपर्स, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटीज़ लगेज, वहाँ पे भाई मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन और बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें मतलब कतार लगी की दुकानों की कतार पर कतार थी, अलग अलग जैसे कि एक रो बनी हुई थी भाई, कुछ मिठाई की है, ये स्वीट शॉप है, ये टॉय शॉप है, क्लोथ शॉप है, ये स्लीपर शॉप है, ये पोर्ट शॉप है, इलेक्ट्रिसिटी शॉप है, बिजली के सामान की दुकान, इस तरह की दुकान अलग मतलब रो बनी हुई थी। जब उस औरत ने उसको देखा, औरत और उसकी मौसेरी बहन जब बाजार में पहुंची तो उस कोने में एक कॉर्नर के अंदर ही एक डेंटल के डॉक्टर का क्लिनिक था। उसकी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से समय ले रखा था, उसको भी कुछ प्रॉब्लम वो बता रही भाई उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने डॉक्टर से ऑलरेडी पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो बाजार में ये टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है हमारा फिनिश नहीं हुआ भाई, जो बाजार में है ये टॉपिक हमारा फिनिश नहीं हुआ है। इसको मैं आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। इसके अंदर 2-3 करेक्टर और आएंगे, वंदना, हरप्रीत, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। Okay students, today's most important SS class ended here. I hope you must enjoy today's class. So it's my polite request to all of you, please watch this class carefully. Don't miss it. If you any query related with this class, you can ask me in comment box. Please write down your review about my class in comment box. But don't miss it class. Watch it carefully. It's my polite request to all of you. Please like, share and subscribe Education Network 00141. For your kind information, it's not my channel, it's your channel. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with remaining topic of lesson number 9, livelihood in urban areas. जय भारत, जय हरियाणा।